अपने नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान बहुत बेचैन हैं। मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में राज तिलक नहीं होने पर मामा के दिल का दर्द उनकी जुबां पर अक्सर आ जाता है और वो हर दिन में एक बार तो कम से कम आ ही जाता है, ऐसा दिख रहा है। वो जहां भी जाते हैं अपनी तकलीफ को बयां करते हैं, प्यार मिलता है मामा के तौर पर, लेकिन शायद यही बात उनको बार बार याद दिला देती है। शिवराज ने ताज़ा बयान महाराष्ट्र के पुणे में दिया, जहां भारतीय छात्र संघ के कार्यक्रम में शिवराज ने कहा, मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। शिवराज के इस बयान ने अटल जी के एक बयान की भी याद हितेश जी दिला दी। बिल्कुल, और क्या था अटल जी का वो बयान और क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा मामा, छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा। पुणे के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान उनके आगे की राजनीति को समझने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए भले ही शाह की रणनीति और मोदी की गारंटी को वजह बताने की जोरदार कोशिश की गई हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने मामा फैक्टर से दूर जाने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना कि छोड़ दिया मतलब राजनीति नहीं करूंगा, ये समझा जा सकता है कि उन्हें भले ही बार बार दिल्ली बुलाने की कोशिश हो, लेकिन वो आसानी से या किसी छोटे समझौते के तहत दिल्ली नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी शिवराज तब दिल्ली गए जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया, जबकि परिणाम आने और मुख्यमंत्री की घोषणा के बीच हर बड़ा नेता दिल्ली के चक्कर काट चुका था। जाहिर है शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि 17 साल के काम के बाद बीजेपी और संघ के नेता आसानी से अपने एक जमीनी नेता को सक्रिय राजनीति से दूर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कह चुके हैं कि शिवराज सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के 18.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने बेटियों के लिए, बहनों के लिए कई योजनाएं चलाई। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना चलाई। तो निश्चित तौर पर उनकी जो योजनाएं हैं लगातार जो सरकार है उसको आगे बढ़ा रही। वैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान के दौरे लगातार जारी हैं। हाल ही में वो तेलंगाना में 2 दिन गुजार कर आए हैं, फिर पुणे और इसके बाद फिर दूसरे राज्यों में जाने की योजना बन रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस को मालूम है कि आने वाले दिनों में मुकाबला कड़ा होगा, लिहाजा वो इसके अपने स्तर पर मायने निकाल रही है। शिवराज जी के मन का गुबार मुख्यमंत्री ना बन पाने के कारण रोज किसी ना किसी रूप में निकलता है। वैसे हम शिवराज जी की मन की वेदना समझ सकते हैं कि शिवराज जी ने शेरवानी सिलवाई थी अपने लिए और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर वो शेरवानी जो है मोहन यादव जी को पहना दी। शिवराज सिंह चौहान के फॉर्मर और रिजेक्ट होने वाले बयान को सुनते वक्त आपके दिमाग में ऐसा ही एक और बयान आ रहा होगा, न टायर्ड न रिटायर्ड, जो साल 2004 में एनडीए की हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आडवाणी को नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वैसे हाल ही में शरद पवार ने भी अपने भतीजे अजीत पवार को न टायर्ड न रिटायर्ड कहकर ही जवाब दिया था। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर मामा जहां भी जाते हैं इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि मामा के तौर पर उनको कितना स्नेह मिला। जाहिर तौर पर वही बताना चाहते होंगे कि इस मामा नाम के इम्पैक्ट से कभी भी भारतीय राजनीति और खास तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति से भुला नहीं पाएगी, दूर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल, और ये मैसेज भी देने की कोशिश वो लगातार करते हैं कि अगर ये जीत मिली है तो सिर्फ शाह और मोदी के वजह से नहीं, बल्कि मामा फैक्टर और जो लाडली बहना है उसके दम पर भी ये जीत उन्हें मिली है।